हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली एन यूपीएससी चैनल। आज के दिन में इंडियन अखबार में यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिलेवेंट आर्टिकल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन ये है, अगर आपको टाइम बहुत कम है और आप समय नहीं दे पाओगे तो पेपर स्किप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम के लिए आज पेपर में है नहीं। फिर भी दो चार चीज़ें हैं जो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ये कि देखिए, आर्टिकल 370 जो है उस पे 2019 में जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो स्पेशल पावर्स, स्पेशल पोजीशन जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता है आर्टिकल 370 के अंतर्गत, उस पे जब गवर्नमेंट ने उसे रिपील किया, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उस इश्यू को सुनना स्टार्ट किया। उस पे पिटीशन है, उस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। तो उस पे पहला क्वेश्चन जो उठा है, टेम्पररीनेस का उठा है। ये जो प्रोविजन है, ये टेम्पररी था कि परमानेंट इन नेचर था। तो उस पे ये डिबेट चल रहा है। इस पे एक्सप्लेन पेज में एक आर्टिकल है, तो मैं एक्सप्लेन पेज शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें रीड कर सकते हो। बस कंटेक्स्ट यही है, आपको हल्का सेंस इसमें डेवलप करना है। दूसरा आर्टिकल ये है कि डब्ल्यूएचओ का एक स्टैंडर्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, जीएमपी जिसको कहते हैं। इंडियन फार्मा कंपनी, आपको पता होगा, रिसेंटली जितने कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में इंडियन फार्मास्यूटिकल्स से कुछ मेडिसिन गए थे, जिससे कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। तब से वो स्क्रूटिनी में आए। तो एक क्वेश्चन ये बना कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस उनके अंदर फॉलो होता है कि नहीं होता है डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड का। तो वो ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ सिंस इंडिया फार्मास्यूटिकल में वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन के लिए, तो गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन भी रखा है कि इस फार्मास्यूटिकल कंपनी इस स्टैंडर्ड को जल्द से जल्द मीट करे। इंडिया में लगभग 10,500 में से जो 2,000 यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वही सिर्फ डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड से कंप्लायंट है, जीएमपी स्टैंडर्ड से। तो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में ये चैलेंजेस ज़्यादा देखने मिलते हैं। इसका एग्जाम के लिए बस ये रेलिवेंट था कि आपको ऐसा अवेयरनेस होना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होता है और कैसे हम लोग फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये अवेयरनेस आपको होना चाहिए। अभी कूनो में एक फीमेल चीता का और देहांत हो गया। 9th डेथ 6th एडल्ट प्रोजेक्ट चीता जो चल रहा है इंडिया का, उसके ऊपर अपडेट है। बाकी सब कहानी रिपीटेड है, दोबारा बोल के फायदा नहीं है। देखिए, इन पार्लियामेंट पेज में एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, उसके ऊपर जो बिल है वो उस पर डिस्कशन आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि बोथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोनों एब्सेंट थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक जानकारी कि एनसीटी बिल चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर। ऐसे ही दो बिल और है, जन विश्वास बिल जो कि राज्यसभा में चल रहा है, फॉरेस्ट बिल्स एंड माइनिंग बिल। 3 बिल कल राज्यसभा में पास हुए। ऐसे और भी बिल पे डिस्कशन चल रहा है अपने। फिर उसके बाद डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिपोर्ट, साथ में डेटा प्रोटेक्शन बिल भी। ये कुछ 5-6 मुद्दे भी करंट डिस्कशन में पार्लियामेंट के अंदर, अपार्ट फ्रॉम द मणिपुर इश्यू। तो इनके ऊपर जैसे ही डिटेल आता है तो आपको इस पे हल्का आई रखना है। खासकर जो एनसीटी बिल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन बिल जो है, ये भी जब आएगा इसका आपको बहुत अवेयरनेस होना चाहिए। एंड जन विश्वास बिल, ये कुछ 3 बिल है। साथ में डेटा वाला है चौथा बिल। ये चारों बिल का जो डिटेल है आपको पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी रिलेवेंट। मेरा पर्पस खाली ये बताने का ये था कि पार्लियामेंट इन सेशन है और 11 अगस्त तक रहेगा। तब तक जो भी डेवलपमेंट आएगा, 11 अगस्त तक डेली भी देख सकते हो आप, या 11 अगस्त के बाद एक साथ बैठ के भी देख सकते हो। बट आइडिया ये देखना जरूरी है। फिर एक्सप्रेस नेटवर्क पेज है, पेज नंबर 9, उसमें एंटी चीटिंग बिल के बारे में बताया गया है। अब देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इंडिया में होते हैं, बहुत ज़्यादा चीटिंग का केसेस भी सामने आता है। झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, झारखंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मेजर फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रिक्रूटमेंट बिल। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है जिसमें रिक्रूटमेंट होता है, उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस और चीटिंग को रोकने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया। उसके ऊपर जानकारी है, पूरा डिटेल इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट की प्रोविजंस। ये एंटी चीटिंग बिल में झारखंड गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है वो आप ध्यान रख सकते हो। ऐसे में मोस्ट रिलेवेंट रहता है, अदरवाइज क्वेश्चन बनना रियल चांसेस है। आपको पता होगा, आईआईटीज और टॉप इंस्टीट्यूट्स में जो सुसाइड का घटना सामने आ रहा था, इस पर हम लोग कुछ दिन पहले भी डिस्कस कर रहे थे। उस पे अभी आईआईटी मद्रास ने एक न्यू स्टेप्स लिया है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को यूज़ किया जाए, ताकि सुसाइड को प्रिवेंट किया जा सके। तो इसके बारे में आप अवेयरनेस रख सकते हो। ऐसे आईआईटी बॉम्बे ने भी कुछ इनिशिएटिव लिया है। ऐसे 3-4 इनिशिएटिव आप मोटा-मोटी ध्यान रख सकते हो। एक 10 मार्कर क्वेश्चन आया कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है या कॉलेजेस क्या स्टेप ले रही है या ले सकती है, तो आप ये सब कोट कर सकते हो। अब देखिए, इकोनॉमिक पेज में कुछ-कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी है। एक तो जैसे मैंने बता रहा था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इस पे गवर्नमेंट का डिस्कशन चल रहा है। चांसेस है कि इसके अंदर सेंटर को ज़्यादा कंट्रोल दिया जाएगा, सेंसरशिप का प्रोविजन भी होगा, वो सब बात का बात है। पर पहले बिल लॉ बन जाए, तब तक जो भी हो रहा है बीच में सब कहानी है। तो आपके और मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। बस इतना आपको जानना है, ऐसा बिल मार्केट में चल रहा है, ताकि एग्जाम्पल में आप मेंस में लिख पाओ, कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसा गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। फिर पिच रेटिंग क्या होता है, जिस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एस&पी पुअर, क्रिसिल भी इंडिया में है। मेनली सोवरेन रेटिंग का बात है। फिच गिव्स द सोवरेन रेटिंग, सोवरेन माने कंट्री का रेटिंग देता है। तो ये रेटिंग से कंट्री का, बेसिकली फिच कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो मार्केट ट्रेंड्स है, उनको ऑब्जर्व करते हुए रेटिंग देता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट्स को रीड करता है, फ्यूचर और पास्ट के। उसके हिसाब से एक गाइडेंस भी देता है मार्केट में इन्वेस्टर्स को कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली
सोवरेन रेटिंग जो है फिच रेटिंग का एक अच्छा वेटेज रखता है लोगों के इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, इसीलिए इसका इम्पैक्ट है। ये आपको सोवरेन रेटिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए, फिच का क्या रोल है उसमें, अभी फिच ने यूएस को डाउनग्रेड किया है, ऐसे कुछ बातें आपको हल्का सेंस में चलना चाहिए कि ऐसा होता है। ये एक्सप्लेन पे इसका मैं बात कर रहा था, इसमें 4 आर्टिकल है, उसमें 3 तो आप लगभग पढ़ ही सकते हो पूरा। पहला आर्टिकल 370 के बारे में जो मैं पहले बता रहा था, उसके टेम्परेरी प्रोविजन के बारे में, क्या वो टेम्परेरी है कि परमानेंट है? ये पूरा आर्टिकल आप डेफिनिटली रीड कीजिएगा, इंडियन पॉलिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। देन सर्च ऑफ नो रेजिस्टेंस, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर कंडक्टिविटी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आर्टिकल आप पढ़ोगे तो सुपर कंडक्टिविटी, करंट, रेजिस्टेंस और इन जनरल फिजिक्स संबंधित जो भी ट्रेड्स को स्टेटमेंट बन सकते हैं साइंस एंड टेक के अंदर, वो सारा इसमें आपका कवर हो जाएगा। ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसेंटली 2 कोरियन साइंटिस्ट ने बताया कि भाई देखो, वो लोग ने रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिव मटेरियल को डिस्कवर कर लिया। इस पे डिस्कशन चालू हुआ, कोई पीयर रिव्यूड नहीं है, जस्ट एक क्लेम है। तो उसके बैकग्राउंड में सुपर कंडक्टिविटी टॉपिक थोड़ा फिजिक्स कम्युनिटी में हीटेड अप हो गया। उसके लिए जानकारी रिलेवेंट है। वैसे ये आर्टिकल आप जितना मैंने हाइलाइट किया तो डेफिनिटली पढ़िए, उसके अलावा भी अपने इंटरेस्ट पे रीड कर सकते हो। इससे आपको साइंस एंड टेक के लिए ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर एक जेलीफिश के फॉसिल का जिक्र किया गया है जो कि 505 मिलियन साल पुराना है, जो कि कैनेडियन रॉकीज में मिला। ये हो सकता है कि ओल्डेस्ट एवर हो। डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको सेंस होना चाहिए ऐसा कुछ है। आधार कैसे सीख कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना टू टैकल बैंक पेमेंट फ्रॉड। आपको पता होगा आधार इनेबल्ड जो पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू काफी ज्यादा फ्रॉड का संभावना बढ़ गया है और इंसिडेंसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। अभी फाइनेंशियल क्राइम का आप जानकारी देखो तो 2020-21 में ये 2.62 लाख था और अभी बढ़ के 2022 में 6.94 लाख बन गया, माने लगभग 2 ढाई गुना बढ़ गया है। तो प्रॉब्लम का सीरियसनेस को देखते हुए इस पे डिबेट और डिस्कशन चालू हुआ है कि कैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं बैंक पेमेंट फ्रॉड को टैकल करने के लिए। उसके संबंध में हल्का जानकारी और आर्टिकल है। ये पेज मैं शेयर करूंगा, एक्सप्लेन पेज टेलीग्राम ग्रुप में, डेफिनेटली आप लोग जाके उसको देखें और उसको समझें, एग्जाम के लिए रिलेवेंस रहेगा। तो दिस वाज इट, आज के न्यूज़पेपर में ये सब जानकारी एग्जाम के लिए रिलेवेंट थी। आई होप आपको इस इनिशिएटिव से कुछ हेल्प मिला हो, सपोर्ट मिला हो। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।